हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के कुछ विशेष उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है, और बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। आप सभी करके अवश्य देखिएगा। दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोमवार का दिन महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। ये मित्रों, एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आप सभी करके जरूर देखिएगा। यदि आपको हमेशा मानसिक परेशानी लगी रहती है, यदि आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, यदि आपके परिवार में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है और सभी एक दूसरे को शत्रुओं की निगाह से देख रहे हैं, यदि और साथ ही साथ यदि कोई आपका गुप्त शत्रु है जो आपको हमेशा बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप अपनी कोई विशेष मनोकामना, धन की प्राप्ति हुई, कार्य क्षेत्र की प्राप्ति हुई, नौकरी की प्राप्ति हुई, तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये मित्रों, आप सभी इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपको समय रहते ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। करना क्या है प्रिय मित्रों, आप करना है, आपको लेना है 1 लीटर दूध। गाय का दूध लेना है आपको, पैकेट वाला दूध का प्रयोग नहीं करना है। गाय के दूध को आपने लेना है, 1 लीटर गाय का दूध लेना है। 250 ग्राम उसमें शक्कर मिलानी है, यानी इस दूध और शक्कर को अच्छे से मिला करके, जिसमें शक्कर आपका मिल जाए, चीनी पूरी तरीके से घुल जाए, इस प्रकार से आपने प्रयोग करना है। 1 लोटा दूध यानी 1 लीटर दूध, उसमें आपने 250 ग्राम शक्कर, इसको पूरा 1.25 लीटर आपने इसको पूरा तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 लोटा यानी स्टील के पात्र में आपने दूध लेना है और तांबे के पात्र में आपने 1 लोटा जल लेना है। साथ में आपको लेना है कच्चा सूत। कच्चा सूत आपको ज्यादा नहीं, 1 से 2 मीटर का लेना है। 1 सुपारी लेना है और साथ में 5 बेलपत्र लेना है। अब आपने करना क्या है, अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रातःकाल जाएं। इस उपाय को आपने प्रातःकाल ही करना है। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। प्रिय मित्रों, करके जरूर देखिए, बहुत ही सुंदर उपाय है। इसमें आपने करना क्या है, आपने सुबह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। यदि हो सके, यदि आपके आसपास मंदिर है तो बिना चप्पल जूते के जाइए। बहुत ही सुंदर सा उपाय है प्रिय मित्रों, करके जरूर देखिएगा। करना क्या है, आपने भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और आपने भगवान शिव की सबसे पहले मंदिर के डेहरी में आपने हाथ रगड़ करके और मस्तक पर लगा लेना है। उसके बाद आपने भगवान शिव के शिवलिंग के समीप जाना है और सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करना है, अपना नाम, गोत्र और अपना पता बताना है। उसके बाद अपनी समस्या का निवेदन करना है कि मेरी यह समस्या है, प्रभु मेरी इस समस्या का निवारण करें। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आपने जल लिया है उस जल से थोड़ा थोड़ा जल 5 जगह पर आपने चढ़ा देना है। गणेश भगवान को, कार्तिक स्वामी को, अशोक सुंदरी माता को, माता रानी के हस्तकमल पर, और उसके बाद महादेव के ऊपर। उस जल को आपने बचा लेना है, पूरा जल नहीं चढ़ाना है। उसके बाद आपने जो 1.25 लीटर दूध लिया है, यानी दूध और शक्कर मिलाया हुआ है, उस दूध को दक्षिण की तरफ बैठ करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और आपकी जो विशेष मनोकामना है उस मनोकामना का ध्यान करते हुए आपने एक जो 1.25 लीटर दूध है उस दूध को भगवान शिव को अर्पण करना है। करना कैसे है, धीरे धीरे, जल की धारा एकदम धीरे होनी चाहिए। बहुत स्पीड से आपको जल नहीं चढ़ाना है, नहीं दूध चढ़ाना है। बहुत धीरे धीरे, जैसे कि धार नहीं टूटनी चाहिए, और धीरे धीरे आपने उस दूध को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना है। जब पूरा दूध चढ़ जाएगा, उसके बाद जो आपने बचा हुआ लोटे का जल है, उस लोटे के जल से भगवान शिव को स्नान करा करके साफ कर दीजिए, और थोड़ा सा जल आप जरूर झेल लीजिएगा उसी स्टील वाले पात्र में। उसके बाद आपने 5 बेलपत्र चढ़ा देना है। 5 बेलपत्र आपने चढ़ाना है। और उसके बाद में करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस उपाय को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही कामगार उपाय है। उसके बाद आपने 4 बार, ध्यान रखिएगा इसको, 4 बार आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको लपेट देना है। जो आपने कच्चा सूत लिया, कच्चा सूत आपने लपेट दिया है। कच्चा सूत लपेट करके और उसके ऊपर एक दीपक भगवान शिव को प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना बोलिए। और जो आपने एक सुपारी लिया है उस सुपारी को अपने नाम, गोत्र बोलते हुए अपने हाथ में रखिए और आपकी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा दीजिए। इतना छोटा सा उपाय है, और यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इस उपाय को 4 बार कर लेते हैं
तो 4 बार के अंदर वह आपकी मनोकामना 100% पूर्ण हो जाएगी। बहुत सुंदर सा उपाय है। करना क्या, एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने जो 1 लीटर दूध 250 ग्राम शक्कर मिला लेना है, कच्चा सूत ले लेना है, 1 सुपारी, 5 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। उसके बाद आप सुपारी पहले भी रख सकते हैं, सुपारी आप बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कच्चा सूत है उसको आप बाद में भी बांध सकते हैं साफ सुथरा करके, या आप पहले ही बांधना चाहें तो पहले भी आप कच्चे सूत को 4 बार लपेट दीजिए भगवान शिव के शिवलिंग पर। उसके बाद आपने दूध से अभिषेक करिए, उसके बाद जल से अभिषेक करके भगवान को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद चंदन आप लेकर के गए हैं तो चंदन लगा दीजिए भगवान को, दीपक जला करके भगवान शिव की आरती कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके थोड़ा सा जल लेकर के अपने घर पर चले आइए। यकीन मानिए 4 बार तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 4 बार के अंदर आपकी वह कैसी भी मनोकामना होगी वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी को कहो करके जरूर देखना है और यकीन मानिए आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मन में विश्वास करके उपाय कर लीजिए और आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। कहते हैं सोमवार के सरल और सुंदर उपाय यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो यह परम सुखों की अनुभूति देते हैं। पहला उपाय काफी सरल है। इस उपाय को आप सभी अपने घर पर भी कर सकते हैं। कई भक्तजनों ने इस उपाय को किया होगा। खास तौर पर यह उपाय सभी कार्यों की सिद्धि, जैसे कि आपके लिए नौकरी में परेशानी हो, विवाह में परेशानी हो, या कर्ज की दिक्कत है, या आपके व्यापार में परेशानी चल रही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार प्रदान करेगा। आप सभी को उपाय करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जो भी उपाय को आप कर सकते हैं उन सब में सबसे सरल उपाय है, जिसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी करता है तो बहुत ही ज्यादा सुखों की अनुभूति होती है। सप्ताह का पहला दिन और वैसे भी मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। प्रिय मित्रों, इस सोमवार के दिन से आप पशुपति व्रत को उठा सकते हैं। कहते हैं मार्गशीर्ष महीना भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय होता है, तो कुछ प्रयोग आपको भगवान नारायण से संबंधित भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सुंदर से उपाय हैं आज आप सभी के लिए। पशुपति व्रत, कुछ लोग आज से पशुपति व्रत भी करते हैं। सोमवार के निमित्त कई तरह के कार्य करते हैं, तो उन उपाय या उन पूजा से संबंधित कार्यों को करते हुए भी आप इन उपायों को भी कर लीजिएगा। उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, क्योंकि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहा गया है। जल में आप सभी चाहें तो कच्चा दूध मिला लें, क्योंकि सोमवार के दिन सफेद वस्तु भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं दूध मिला हुआ जल तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। आप उस दूध में थोड़ा शक्कर भी मिला सकते हैं और शहद भी मिला सकते हैं। आप उसमें थोड़ा घी भी मिला लीजिए तो पूरा पंचामृत ही बन जाएगा। साथ साथ आप इसमें चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर सभी स्वरूपों में सभी चीजें चढ़ाने का अपना एक विशेष नियम है। गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए, चावल के दाने ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। उसके बाद आप सभी को जल का लोटा और अपनी मनोकामना कहते हुए निरंतर प्रभु के नाम ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोल के केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपके मन में जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को भगवान भोलेनाथ से बैठ करके कह दें। कहते हैं यदि आप भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए आप
इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको प्राप्त होता है। आपने करना क्या है, 1 लीटर जल के अंदर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यदि आप 5 चीजें मिला लें बहुत सुंदर है, नहीं तो खाली दूध मिला लें, थोड़ा शक्कर मिला लें और उस दूध और शक्कर मिले हुए जल को भगवान केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देना है। और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको याद है तो आप उस महामृत्युंजय मंत्र का भी जब करते हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करें। करना कैसे है, आपको दक्षिण में खड़े हो जाना है और उत्तर की तरफ जिधर जलाधारी का मुख होता है उस तरफ आपने अपना मुख कर लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करना है। उसके पश्चात आपने जो गोल बत्ती घी का दीपक लिया है उसको लगा दीजिए। 5 बेलपत्र आपको 5 जगह समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्र लेकर जाना है। 5 बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले सकते हैं। बेलपत्र आपको साफ सुथरे लेना है। 5 बेलपत्रों में चाहे तो आप ओम बना लें, चाहे तो चंदन या शहद की कोई सी भी आप बिंदी लगा लीजिए। सबसे पहले आप सभी को गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहकर अपने नाम गोत्र बोलते हुए आपने चढ़ा देना है गणेश जी के स्थान पर। उसके बाद भगवान कार्तिक स्वामी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा स्थान पर जल चढ़ाने के बाद आप माता रानी के हस्तकमल पर जल चढ़ा दीजिए और उसके बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अंतिम जगह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इस तरीके से 5 स्थानों पर आपको सोमवार की शुभ तिथि में भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। करना कितने बजे से पहले है, सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे के पहले ही आपको इस उपाय को करना है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ाते हैं, यदि 8 बजे के पहले आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यदि आप 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जल चढ़ाते हैं तो वह अमृत समान माना जाता है, और 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में जल चढ़ाते हैं तो वह जल के समान माना जाता है। यदि आप 8 बजे के बाद जल चढ़ाते हैं तो फिर उसका इतना ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो सुबह प्रातः काल आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। और अपनी